बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अली हसन एहसन चदर और आप देख रहे हैं HC TV। तो आज मेरे पास तारीख़ दान, महक़क़ और बहुत बड़े अदीब जामोट हाजी खान चाचा मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। मैं हाजी खान का शुक्रगुज़ार हूं जिसने जो अभी किताब छपाई है। ये एक सिलसिला चल रहा है तारीख़ हज़रत सिंध का, तो उसका जो ये आज है 9वां जुल्द है वो उसने मुझे गिफ्ट किया है। मैं उसका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, उसका ममनून हूँ। तो आइए आज उनसे व्यूज़ लेते हैं, उनसे जो इंट्रोडक्शन भी उसका होगा और हमारे नाजरीन को बताएंगे ये सिलसिला जो है। जी हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? बड़ी मेहरबानी, आप हमारे जो इस गरीब खाने पे तशरीफ़ लाए हैं। तो हमारे नाजरीन को जो ये सिलसिला चल रहा है उसके बारे में बताएं। हाँ सही, बिल्कुल। ये हमने सिलसिला 2020 में लग गए हैं। इनके 10 जुल्द आ चुके हैं जी, सिंधी के 10 जुल्द। अभी हमारा प्रोग्राम है उनको उर्दू में। अच्छा हाजी साहब, जो पहले आपने मुझे गिफ्ट किया था वो उर्दू में था। शायद आपको ने 6-7 जो जुल्द उसको कलेक्ट करके एक ही जुल्द बनाया। पहले जुल्द से 4 जुल्द तक है जी, जो आपको गिफ्ट दिए हैं। अभी हम उनके दूसरे जो जुल्द है उर्दू वो भी ट्रांसलेट कर रहे हैं। अच्छा 7 तक आपने जो ट्रांसलेट की थी। अभी जो 3 जुल्द रहते हैं आप जैसे कि ये किताब है और 2 जुल्द और हैं, उसको ट्रांसलेट करके वो एक ही किताब की शक्ल में आप देंगे, उर्दू की होगे। तो नादरीन, जो ये किताब है एक बड़ी मालूमात है। जो भी जट कबाइल हैं उस सब जट कबाइलों की तारीख़ दी हुई है। उन सब जट कबाइलों के जो सिजरे हैं वो दिए हुए हैं। आप हमसे रब्ता करेंगे, हम जो है हाजी खान साहब से आपका रब्ता कराएंगे और वो किताब आप वहाँ से ले सकते। हमारे नाज़रीन को बताएं कि तकरीबन कितने कबाइल हैं जिसका ज़िक्र आप इस वक्त तक दे चुके हैं? तकरीबन लगभग 100 के करीब है जिनका तफसील दे चुके हैं। अच्छा, 100 कबाइल हैं जिसका आपने जिक्र इस टाइम तक किया है। अच्छा, तफसीलन जिक्र किया है, उसके सिजरे दिए हैं और वो जो कबाइल हैं कहाँ से निकलती हैं, किस किस जगह पे बैठे हैं। तो जो तकरीबन 6वां या 7वां जुल्द था उसमें आपने चद्दड़ कबाइल का भी जिक्र किया था। उसकी पूरी तफसील दी थी कि चद्दड़ कबाइल कहाँ से आए हैं और उसके जो बाशिंदे हैं कहाँ कहाँ तक बैठे हैं, कहाँ रहते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा काम है। हकीकत ये है कि मैंने अपने कबीले पे एक छोटी सी किताब लिखी, तब मुझे इतनी मुश्किलात आई थी, मगर आपने एक बहुत बड़ा काम किया है। ये हमारे नाज़रीन को बताएं कि इतना काम किस तरह आप करते हैं। जिस अल्लाह का करम है, मालिक ने ऐसी जगह पर बिठाया है जहाँ मुझे लिखने के साथ कोई काम नहीं होता है। यही सब है कि 10 जुल्दों पर काम कर चुका है। जी सर, आप ये भी देखें ना कि लिखना कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, और किसी मौजू पे लिखना हो वो बंदा कर सकता है, मगर ये एक बड़ी बात है जो आप तहकीक करते हैं। हमें फ़ख्र है क्योंकि आप सिंध के रहने वाले हैं और ये जो है पूरे पाकिस्तानियों पे, जो ये पूरी दुनिया वाले जो हैं उन पे आपके बड़े एहसानात हैं। आप इतने बड़ा काम करते हैं। ये सिंध की तारीख़ हकीकत में पूरी दुनिया की तारीख़ है।
क्योंकि पहले होता तो ये सिंध था ना, सिंध सरजमीन है, बिल्कुल सिंध और हिंद। आदम अलैहिस्सलाम दौर में पूरी दुनिया को सिंध कहा जाता सिंध था। का। और उसके बाद हम जब 7 अकलीमों में ये धरती तकसीम हुई थी, जी। तो मैंने एक किताब पढ़ी थी कि जो सिंध की दूसरी अकलीम है, अरबुस्तान पूरा उसमें आता था। आज का जो मक्का मदीना है वो भी उसमें आता था। बिल्कुल। हाँ, उनका हवाला तोहफतुल कुरान में, तहफतुल कुरान में भी कलौड़ा है दौर में लिखा गया था जी। उन्होंने और भी बड़ी हवाला दिया। किताबों में ये हवालात आते हैं कि ये जो इलाके थे, उसके बाद आप देखें ना, ये पूरा पाकिस्तान है। काबुल तक हमारी सिंध जब महदूद हुई थी तो काबुल तक महदूद हुई, फिर अंग्रेज दौर आया, उसके बाद जो है ये पाकिस्तान बना। तो ये जो है थोड़ी बंट गई थी। अभी भी आप हिंदुस्तान के देखें कि हमारी इस सिंध से दुगनी जो सिंध है वो हिंदुस्तान में वो कश्मीर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, हाँ, राजस्थान वाले इलाके, ये सब इलाके जो हैं, जूनागढ़, यहाँ शाही जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज भी जो जायदादें हैं वो वहाँ पे हैं। वैसे भी हम देखें ना, महर कबीला है हमारा, उनका ताल्लुक ज़्यादातर वहाँ है। खुद हमारे जो कबाइल हैं पूरे सिंध के, उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। जो कश्मीर से लेकर जैसलमेर तक, बाड़मेर, पचमढ़ी तक जाता है। बड़ी मेहरबानी हाजी जामोटर हाजी खान चाचड़ साहब, आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और आपके बड़े एहसानात के आपने जब भी कोई किताब छपाया है, मुझे आके मेरे गरीब खाने पे मुझे आप वो उसका गिफ्ट देते हैं। ये आपकी बड़े एहसानात हैं और मैं खुश नसीब हूँ कि आप जैसे जो बड़े अदीब हैं उनके साथ बैठना होता है, उनके साथ कचहरी होती है, मुझे सीखने का मौका मिलता है। मैं तो एक छोटा सा लिखने वाला हूँ, मगर जब बड़े लोगों से, बड़े अदीबों से वास्ता होता है तो बंदा बड़ा खुश नसीब होता है। तो नादरीन, इस पे हमें दे इजाज़त और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ में बेल आइकन का बटन आएगा उसको दबाएं, जैसे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जो भी बात समझ ना आए तो कमेंट करके पूछें। अगर हाजी जामोटर हाजी खान चाचड़ से रब्ता करना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट करें, हम उनसे रब्ता कराएँगे जी। अल्लाह हाफ़िज़।